हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट की केयर लेकर आज मैं आई हूँ। पता नहीं मुझे आज से पहले मैंने इसकी वीडियो कभी बनाई है या नहीं, बट आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आपको बहुत ही सटीक दूंगी। क्योंकि देखिए, ये एक जो प्लांट है ये क्रोटॉन का प्लांट है। तो पहले तो आप क्रोटॉन की पत्तियां देख लीजिए, ऐसी होती हैं। और एक ये वैरायटी है। वैसे क्रोटॉन में बहुत सी वैरायटी आती है, लेकिन मेरे पास पर्सनली ये दो हैं। और ये दोनों मेरे काफ़ी छोटे-छोटे कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया था। और ये आज के डेट में काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसकी वाली तो ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हुई है, और इसकी मैं आपको जड़ दिखाती हूँ तो ये देखिए। इसकी स्टेम्स काफ़ी थिक हो गई है, और एज़ अ बोनसाई नहीं कहेंगे कि, क्योंकि बोनसाई वो मटेरियल होता है जिसकी लीफ छोटी होती है। तो मैं बस इसको खूबसूरती के हिसाब से लाई थी। वैसे देखिए, क्रोटॉन बहुत से फ्रेंड बोलते हैं क्रोटॉन इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको पूरा का पूरा इंडोर प्लांट नहीं बोलेंगे, इसको आप सेमी शेड वाला प्लांट बोल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जब सुबह सुबह की धूप आती है ना इधर, तो इस जगह पर, उस कॉर्नर पर ये प्लांट लगा हुआ था। और इस प्लांट को ये देखिए, आपको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, ये इस जगह पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर इस प्लांट को सुबह की बहुत अच्छी धूप मिल जाती थी, 2-3 घंटे वाली। तो क्रोटॉन के प्लांट को इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको बहुत चिलचिलाती धूप में रख देंगे तो भी प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आप इसको शेमी शेड देंगे तो भी ये अपनी लीफ को फॉल करेगा। इसमें देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ नज़दीक से, इसमें न्यू न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है, और काफ़ी सारे इसमें लीव्स आने भी लगे हैं। तो जब लीफ आते हैं तो आपको मैं दिखा दूँ, ये थोड़े मुड़े मुड़े से अभी हैं। तो यहाँ से आपको ग्रोथ दिख रही होगी, छोटे छोटे पत्तियां आ रही है और वो ग्रीन कलर की है। तो जैसे जैसे इसको आप लाइट इसमें जैसे जैसे पड़ेगी, या फिर ब्राइट लाइट कह लीजिए, या फिर हल्की धीमी धीमी सी सनलाइट, तो ये अपनी वेरिगेशन को फिर बरकरार रखता है। तो क्रोटन एक ऐसा प्लांट है जो सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, बस इसमें आपको विंटर में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। वैसे ये देखिए, गर्मी का प्लांट है तो थोड़ी सी तो डोरमेंसी में जाता है ये विंटर में। अभी से आपको डोरमेंसी की साइन मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको इतना फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसकी छोटी सी जो ये कटिंग है ना, ये भी बहुत इजी लग जाएगी। मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ, मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए। यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी, और ये कितनी छोटी सी कटिंग है और कितनी इसमें पतली डंडी है, और वो भी आपको लग गई है। तो ऐसे ये हो गए, फाइकस के हो गए, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ईजिली आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसको 1 से 1000 बना सकते हो, लेकिन वही है कि आपको थोड़ी सी इसमें केयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें से बीच बीच से आपको पत्तियां गायब दिख रही होंगी। ये ड्यू टू वेदर चेंज, अभी इतना सारा वेदर वेदर चेंज हुआ है, मानसून हमारे इधर होकर ख़त्म हुई है। उसके बाद का ये नज़ारा है कि बहुत सारे लीफ फॉल हुए हैं। और लीफ जब फॉल होंगी ना, तो ऐसे आपको डार्क येलो कलर की होकर गिरने लगेंगी। तो इसके बहुत से साइन होते हैं, या फिर ओवर वाटरिंग, या फिर अंडर वाटरिंग, या फिर अंडर वाटरिंग का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी जो ये लीफ है ना, ये झुकी झुकी सी हो जाएंगी, मतलब सारे पत्ते आपके लटक जाएंगे। तो अंडर वाटरिंग तो आपको समझ में आ जाती है। और ओवर वाटरिंग में क्या होता है कि आपकी लीफ येलो होकर काफ़ी फास्ट गिरने लगेगी। तो ना ही इसको बहुत ज़्यादा पानी देना है, ना ही इसको कम पानी देना है। पानी का बिल्कुल ही लेवल आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल रखनी है। और ये भी मेरा काफ़ी ओल्ड प्लांट है, और ये मरते मरते बचा है। इसकी मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी, तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। मैंने इसमें कैसे हल्दी का पेस्ट लगाकर और हल्दी का उपचार करके इसको बचाया था। तो छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको भी क्रोटन प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, सर्दी इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो आज मैं बात उसी पे करूँगी कि सर्दी में आप कैसे अपनी क्रोटन प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, और उससे थोड़ी-थोड़ी मिनिमम ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सर्दी में बहुत सारे फ्रेंड की पत्तियाँ गिरने लगती हैं। तो बस आपको पत्तियाँ गिरने का एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वाटरिंग का। जब पूरी सॉइल इसकी सूख जाए तो आपको हल्की सी मॉइस्ट जैसी सॉइल इसकी मेंटेन करनी होगी। और सर्दियों से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा अभी खाद दूँगी। खाद के रूप में आपको कुछ भी नहीं देना है। देखिए, मैं बकेट में लेकर आई हूँ, तो खाद में मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, और मैं इसी को अभी ऐड करूँगी। क्योंकि ऑलरेडी ये इंडोर प्लांट है, तो इंडोर प्लांट को वैसे भी आपको पोटेशियम, मतलब रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट पोटेशियम और फास्फोरस की नहीं होती है। तो मैंने तो सोचा था कि अभी मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी, लेकिन रिपोर्टिंग अभी नहीं हो पाई। और अभी मैं फिर नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ रिपोर्ट करूँगी तो इसकी फिर लीफ फॉल होगी।
तो जैसे ही फरवरी का समय आएगा मैं उसको वापस रिपोर्ट करूँगी। तो आपको कैसे करनी है, आपको साइड-साइड से सारी की सारी मिट्टी थोड़ी-सी खोद कर निकाल लेनी है और उसके बाद 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आपको क्रोटन के प्लांट में डाल देना है। और ये चीज़ आप हर 2 महीने में करेंगे तो बेटर रहेगा, बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आपको नहीं करना है, जो भी आपको डेड लीफ या फिर बर्न लीफ दिख रही है उसको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहा करें, क्योंकि ये सब ही फंगस का क्रिएशन, यही यही सब आपके आगे चल के फंगस क्रिएट करती हैं और फिर प्लांट आपका फंगस से मरने लगता है। तो सॉइल में आप हमेशा से इसमें या फिर हल्दी या फिर साफ का या फिर ट्राइकोडर्मा, इन तीनों में से किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छे से सॉइल आपका रोग मुक्त रहेगा, प्लांट भी उतने अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से फ्रेंड की शिकायत आती है कि विंटर में उनके प्लांट के पत्ते झड़ने लगते हैं, तो प्लीज़ विंटर में आप थोड़ा-सा भी इस प्लांट को फर्टिलाइज़र ना दें, ना ही आप इसकी प्लेसमेंट को चेंज करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी प्लेस अगर एक बार डिसाइड कर लें आप और उसी प्लेस पे आप इसको हमेशा रखें। बार-बार आप अगर आप इसकी प्लेस को चेंज करेंगे तो प्लांट फिर अपने आप को एडजस्ट करने में समय लगा देता है। और ये देखिए, आपका पता नहीं कौन-सा प्लांट है, कोई सक्लेंट प्लांट ही है शायद, टर्टल हार्ट है, उसकी कटिंग पता नहीं कहीं से गिर गई होगी तो वो लग गई। तो ये छोटे-छोटे ट्रिक्स का आप ध्यान रखें और इसको आप हमेशा ही सेमी शेड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मेरा तो देखिए वो प्लांट उसी प्लेस पे रखा रहता है जहाँ पर आपको पूरी सर्दी, पूरी गर्मी आराम से झेल लेता है। और ऊपर का मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ तो ऊपर से पूरा खुला हुआ है, तो इसमें कहीं से मैं इसको पैक करके नहीं रखती हूँ, ना ही मैं इसे इंडोर रखती हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि आप इसकी प्लेसमेंट को अगर समझ लेते हैं तो प्लांट आपका अच्छे से फिर चलना शुरू कर देता है और उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बैंगलोरी क्रोटॉन के नाम से आपको ईज़िली नर्सरी में मिल जाएगा। इतने बड़े अगर आप प्लांट लेने जाएँगे ना, थोड़ी-सी मैच्योर, देखिए इसकी थोड़ी-सी कर्व में है, तो ये अगर आप लेने जाओगे तो 100-150 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा विदाउट पॉट। और अगर आप इतना बड़ा प्लांट लोगे तो फिर आपको 200-250 के रेंज में मिल जाएगा। बेटर है कि आप इस वक़्त भी अगर इसकी इतनी सी कटिंग भी लेकर लगा देते हो ना, तो बहुत अच्छे से ये चलने लगेगी। आप ट्राई करो मेरी बात मानकर। वैसे भी देखिए अभी प्रूनिंग का समय नहीं है, क्योंकि प्रूनिंग मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ की पीरियड नहीं है और ऑलरेडी मेरा प्लांट काफ़ी घना है, तो मुझे और ज़्यादा घना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए मैंने काफ़ी सारे प्रूनिंग किए थे और प्रूनिंग का रिज़ल्ट देखिए मुझे क्या मिला। कुछ-कुछ तो टहनियाँ मुझे यहाँ से सूखती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी सूख गई हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी ये प्लांट मुझे काफ़ी बुशी अंदाज में ग्रो होता दिख रहा है। नीचे भी देखिए जो ड्राई लीव है उसको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहा करें और इधर जो भी आपको सूखी टहनियाँ दिख रही हैं उसको भी आप समय से रिमूव करते रहा करें, क्योंकि ये सब बिना मतलब का आपके प्लांट में रहेंगी और एनर्जी लेंगी और इसी से फिर फंगस आगे लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो चलिए मैं अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट देने के बाद इसको मैं अभी इसी प्लेस पे रखती हूँ। तो इस प्लेस में रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा प्लेस आप चूज़ कर लें और उसी जगह पर आप अपने प्लांट को रखें। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि क्रोटन के प्लांट को थोड़ा-सा अपना वेरिएशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा-सा आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसमें एप्सम सॉल्ट भी मिलाकर दे सकते हैं। तो अभी तो सॉइल गीली है तो मैं अभी एप्सम सॉल्ट नहीं दूँगी। जैसे ही सॉइल सूख जाएगी तो मैं इसमें एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर दोनों में हाफ-हाफ लीटर दे दूँगी। एप्सम सॉल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट को भोजन बनाने की प्रक्रिया को काफ़ी फ़ास्ट कर देता है और फिर प्लांट अच्छे से अपने भोजन को ले पाता है। तो यही सब छोटी-छोटी बातें जिसका ध्यान रखेंगे आप, तो आपके घर में भी ये क्रोटन ईज़िली सालों-साल चलता रहेगा। और फ्रेंड अभी अडेनियम का काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, अभी इस मंथ तक भी आप अडेनियम परचेज़ कर सकते हैं। इस मंथ के अगले मंथ तक भी आप अडेनियम को परचेज़ कर सकते हैं, अक्टूबर तक। तो जिन मेरे फ्रेंड को अडेनियम का प्लांट चाहिए वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मेनली मैं अरेबिकम को फ़ोर्स करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अरेबिकम के काफ़ी सारे वैरायटी हैं और अरेबिकम के अलावा ओबिज़म की भी बहुत सी वैरायटी है, लेकिन वो अभी छोटे प्लांट है, छोटे प्लांट इन द सेंस कि 150 के रेंज में है। तो अगर आपको वो भी प्लांट चाहिए तो वो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप मेरे से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।